नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है कॉलेज कैंपस में मजार लैंड जिहाद का प्रयास। महारानी कॉलेज कैंपस में मजार निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया। जयपुर में धार्मिक संगठनों ने शैक्षणिक भूमि पर नियमों के विपरीत अतिक्रमण कर मजार निर्माण करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। महारानी कॉलेज कैंपस में पानी की टंकी और पंप हाउस के पास मजार का निर्माण करवाया गया। धरोहर बचाओ संघर्ष संरक्षण समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने कहा कि कॉलेज कैंपस में शैक्षणिक और सरकारी जमीन पर नियमों के विपरीत अवैध अतिक्रमण कर 3 मजार का निर्माण किया गया है। ये लैंड जिहाद है, जिसकी आड़ में महारानी कॉलेज में लव जिहाद का बीज बोने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। प्रशासन इसकी उचित जांच करके कार्रवाई करेगा और इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जयपुर के महारानी कॉलेज में बनी 3 मजारों का विरोध। कैसे हो गया मजारों का निर्माण, प्रशासन को नहीं लगी भनक। धार्मिक संगठनों की मजारें हटाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी। सामूहिक रूप से एक आवाज उठाएं जिससे ये जगह फ्री हो सके, यहाँ से ये जगह खाली हो सके, यहाँ पे किसी प्रकार का कब्जा यहाँ से समाप्त हो सके। धरोहर बचाओ समिति का आरोप, जमीन को वक्फ में शामिल करने की साजिश। महारानी कॉलेज की जमीन को वक्फ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। महारानी कॉलेज में मजारों को लेकर सियासत गर्म। सोचने का विषय है कि किसी भी शैक्षणिक गतिविधियों के परिसर के अंदर किस प्रकार से किसी भी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए या आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश रची जा सकती है। कॉलेज कैंपस में मजार लैंड जिहाद का प्रयास। तो कॉलेज कैंपस में मजार को लेकर विवाद गहरा गया है और कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद का ये प्रयास है। आखिर ये प्रयास कौन कर रहा है और किसकी सहमति से कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में आज प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले जैमिनी साहब, आपसे शुरू करेंगे। कैसे देखा जाए इसको, क्या वाकई एक लैंड जिहाद का मामला है या कोई और जिम्मेदार है जिसकी आड़ में इस तरह से मजार का निर्माण एक शैक्षणिक संस्थान में बाकायदा उसके भीतर के जिसे परिसर कहेंगे उसमें करवा दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से ये एक लैंड जिहाद का प्रयास है वो बहुत ही शर्मनाक है और हर राजस्थानी के लिए शर्मसार करने वाला मुद्दा है, क्योंकि वहाँ राजस्थान का पूरा टैलेंट पड़ता है। और इस डिबेट में जो बैठी हुई हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कभी इस महाविद्यालय की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, तो उनकी दर्द ज्यादा होना चाहिए, उनको वेदना ज्यादा होनी चाहिए कि किस तरीके से 3-3 मजार बना दी गई। और जो प्रिंसिपल का क्वार्टर है, जो बहुत आदरणीय क्वार्टर होता है, उसके बगल में अहाते में ये सब कुछ हुआ। अब कौन कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2010 का नक्शा आप निकलवा लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उस नक्शे में मजार नहीं है। ये मजारें बनी है 2016 से 19 के बीच में। 2016 से 19 के बीच में इस महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल कौन थी? अल्पना कटेजा, जो वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको बनाया किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस में भी उनकी पैरवी करने वाले कौन थे? आदर्श नगर के विधायक रफीक खान जी। तो लेकिन जो भी है, ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मैं कहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है, उसमें जेसी बोस कांड के बाद ये दूसरा दर्दनाक हादसा है। जो इसकी अस्मिता, जो महेश जोशी अभी जेल में हैं, कभी उन्होंने जब जयपुर से सांसद का चुनाव लड़ा था तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बनाऊंगा। वो सांसद बन गए थे, आज तक उसका दर्जा नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये हमारी बेटियों की आन बान और शान पर सीधा हमला है।
तो क्यों नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय ने, जिन्होंने वर्तमान में कुलपति की संभागीय आयुक्त से जांच शुरू करा रखी है, जो गवर्नर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो संभागीय आयुक्त से जो जांच चल रही है, और उनको दो विश्वविद्यालय का प्रभार दे रखा। आप देखिए, अभी तो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, वहां तो बहुत सारी लैंड खाली पड़ी है, वहां तो मजार बनाने के लिए खूब जगह है, तो आप उसको भी बचाइए दहमी कला में। कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां भी ऐसा ही मजारे बना दे। तो जब उनकी जांचें चल रही है, संभागीय आयुक्त को जांच दे दी है, संभागीय आयुक्त ने 3 जो ADM है उनकी जांच कमेटी बना दी है, तो तमाम चीजों को देखते हुए कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं ले रही है सरकार? ये सबसे डराने वाला दृश्य तो यह है कि जिस सरकार ने सनातनी झंडा बुलंद किया, जिस सरकार ने करौली के दंगे को उठाया, जिस सरकार ने जोधपुर के दंगे को उठाया, जिस सरकार ने भीलवाड़े के दंगे को उठाया, जिस सरकार ने कहा कन्हैयालाल के मुलजिमों को फांसी तक पहुंचाएंगे, वो बरी हो गए, तो ये डराने वाला दृश्य है कि अब महारानी कॉलेज में मजार बन गई। तो ये कब तक रुकेगा? इसलिए भजनलाल जी को जिस दम पर आप वोट लेके आए थे, वो वोट पर चोट है। एक तरफ ऐसा ही भर्ती को आपने रद्द करने का प्रस्ताव नहीं भेजा, दूसरा एक नौजवानों के छाती के ऊपर उनकी बेटियां बहनें जहां पढ़ती है, कल वहां धार्मिक जुलूस निकलेंगे, कल वहां जिस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम होंगे, उसके बाद क्या अजान के बीच में महारानी कॉलेज की बच्चियां अपना भविष्य बनाएंगी? तो फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ देखने को मिलेगा इस महारानी कॉलेज में। ये बहुत डराने वाला दृश्य है। ये तो आपने पूरे आगे की तस्वीर खींच दी है जैमिनी साहब इसमें, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बन कैसे गई। आप देखिए, जिस महारानी कॉलेज में पुरुषों की एंट्री भी अलाउड नहीं है, उनको जाना भी प्रतिबंधित है, तो ऐसे में ये 3-3 मजार यहाँ पर बन गई, तो सवाल तो खड़े होते हैं प्रतीक जी। और जैमिनी साहब कह रहे हैं कि यह सब 2016 से लेकर 2019 तक में हुआ है, और ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और रफीक खान की सरपरस्ती में हुआ, अल्पना कटेजा जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, उनके सरपरस्ती में हुआ है। हेमंत भाई, पहले तो अभी ये खुलासा होना बाकी है कि इसका निर्माण कब हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पे देखिए आप ABVP के भी छात्र और NSY के भी छात्र वहां पे सक्रिय रहती है, छात्राएं जो हैं, तो सबको पता है। मुझे लगता है कि जो निर्माण है पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। मिथिलेश जी की बात में भी मैं अगर जाऊं तो 16 से 18 नवंबर 18 तक तो बीजेपी की सरकार थी, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरपरस्ती में बन गया? 16 से नवंबर दिसंबर 18 तक तो बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर थी। मुझे ऐसा लगता है ये मजार वाला जो खेल है ये नहीं होना चाहिए था, ये शिक्षण संस्था के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म से इत्र होता है शिक्षण संस्था, देश की ग्रोथ के लिए मेन चीज है, ग्रोथ इंजन है वो शिक्षण संस्था जो होते हैं। और वहां पे मुझे लग रहा है या तो पिछले 1-1.5 साल में किसी मंशा से बनाया गया, या कोई कब्जे की मंशा से बनाया गया, किसी भी मंशा से बनाया गया, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, और स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन हो जाए। वो एक छात्रों का एक कॉलेज है, तो वहां पे चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहां खंगाली है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराइए, पता लगेगा 1.5 साल के अंदर क्या क्या वहां पर हुआ है और सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करने से बेटर है कि उनको हटा करके और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है इसके दोषी, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा जी, पहले तो ये नहीं था, हमने तो कभी नहीं देखा महारानी कॉलेज में इस तरह से 3-3 मजार, और आपने तो बहुत अच्छे से इस परिसर को देखा है। ये कैसे बन गया? क्या कोई साजिश है, जैसे जैमिनी साहब इशारा कर रहे हैं, कुछ और बाकी लोग भी और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं भी कर रही हैं? कहीं ना कहीं हेमंत जी इशारा तो उसी ओर जाता है, क्योंकि नो डाउट मैं ना केवल यहाँ पढ़ी हूँ या छात्र राजनीति में रही हूँ, मैं हॉस्टल में ही रहती थी, और हम लोगों का ये वॉक करने का या घूमने का, इवनिंग का ये समय हम लोग इधर निकलते थे, तो हमने अपने टाइम में, या मैं इसे कह सकती हूँ 14 तक की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस तरह की कोई प्रतिबंध भी नहीं था। और ये जो किया गया कहीं ना कहीं इसकी मंशा, उसमें कहीं ना कहीं अनुचित उद्देश्य, और जिस तरह से मैं भी सहमति दर्ज कराती हूँ, कहीं ना कहीं लैंड जिहाद या लव जिहाद। देखिए, छात्राएं सारी पढ़ती हैं, और वो छात्राएं पढ़ती हैं जो स्कूल से जस्ट कॉलेज में आती हैं, जो अपने कैरियर को नए पंख देती हैं, और एक तरह से हम कहें वो टीन एज का जो उनका दौर होता है, जहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल आ चुके हैं कि किस तरह से छोटी बच्चों को या टीन एज में या कॉलेज में जाती है वो बरगला जाती है, या उनके कैरियर से, उनके भविष्य से उनकी राह भटक कर कहीं और जाती है। तो ये सीधा कहीं ना कहीं ऐसा संदेश उसमें दिखता तो है, क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि इस तरह का हमारे समय में और लंबे टाइम तक इस तरह
मजार और कोई चीज दूर दूर तक महारानी कॉलेज में नहीं थी। तो जो मंशा है ये एकदम से खड़ा है, जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं दिखाता है। हालांकि कॉलेज प्रशासन से मेरी बात हुई, वहाँ प्रिंसिपल वगैरह से भी, तो उनका कहना है कि उन्होंने SHO को तुरंत संबंधित थाने में, अशोकनगर थाने में संपर्क किया और अभी कोई टीम भी वहाँ आई हुई है उससे रिलेटेड, तो उसे देखा जाए। बिल्कुल आज मुझे अच्छा लगा प्रतीक जी की इस बात से कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसे किसी भी जिसे कहें चिन्ह जो कहीं ना कहीं भविष्य में छात्रों के लिए या मैं कहूंगी महिलाओं को जुड़ा या जो हमारी नई बच्चियां हैं उनके लिए कहीं भी अहित हो सकता है, ऐसी किसी भी चीज को स्थापित होने से ना केवल रोकना चाहिए, कुछ असामाजिक तत्व या गलत तत्वों ने गलत मंशा से ऐसा किया है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। लेकिन पूजा जी, इसमें सीधे तौर पर जो महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वो भी जिम्मेदार है, वहाँ का स्टाफ भी जिम्मेदार है और छात्र संघ की जो अध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि भाई आखिरकार ये छात्राओं का कॉलेज है, इस परिसर में आकर के कौन जो है वो इस तरह से मजार बना करके चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। बिल्कुल हेमंत जी, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्या किया जाए आखिरकार ऐसे, क्योंकि देखिए अगर कोई जमीन पड़ी रहती है, सूनी जमीन जिसे कहें कि भाई वहां पर कोई नहीं है, झाड़ झंकार वाली जमीन है, वैसा भी नहीं है। ये तो कॉलेज, बाकायदा कॉलेज है जो रोजाना चलता है, हॉस्टल है, छात्राएं रात दिन यहाँ पर रहती हैं 24 घंटे। इसके बावजूद कोई बना करके चला जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हेमंत जी, कहीं ना कोई, ये मैं भी इस चीज से सहमति रखती हूँ, कुछ ना कुछ तो है, किसी ना किसी की इसमें मिली भगत है, क्योंकि इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया और कॉलेज प्रशासन को पता नहीं चला। इवन वहाँ गार्ड रहते हैं पूरी रात, हॉस्टल है, उससे एडजॉइनिंग एक अगर महारानी कॉलेज के हम बैक में देखें तो 500 छात्राएं, 4 छात्रावास है, 500 से ऊपर प्लस छात्राएं रहती हैं। और मैंने जैसे कहा बहुत प्रदेश के ही नहीं देश के सुदूर इलाकों से वहाँ के बच्चियां पढ़ने आती हैं। और जो ये जो प्रिंसिपल बंगलो है बिल्कुल महारानी कॉलेज की जो दीवार है उससे उसी के उस कैंपस के अंदर का एरिया है और इतनी बड़ी घटना घट गई है, ये अपने आप में गंभीर विषय है, ये जांच का विषय है, ये पूरी तरह से पता लगना चाहिए और इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक स्थिति को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। और यहाँ बिल्कुल प्रशासन को भी पूरा ध्यान देना चाहिए, कॉलेज प्रशासन में, क्योंकि ये नैतिक दायित्व बनता है कॉलेज प्रशासन का, वहाँ छात्राओं का जो एशिया में अपने आप में एक नाम रखता है, उस कॉलेज में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 3-3 मजारें बनकर वहाँ दिखने लग जाती है, तो ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न तो है। प्रतीक जी, ये ऐतिहासिक कॉलेज है और क्या कोई साजिश है या कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं प्रतीक जी कि एक कॉलेज कैंपस में जाकर के मजारें बनवा दी? हेमंत भाई, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो मज़ारें जो बनने का जो मसला सामने हुआ है पिछले 15-16 महीने के बीच की बात है। और आप देखिए वो एक छात्राओं का विश्वविद्यालय है, वहां पे कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी। आप बताइए, प्रशासन को अगर ये पता नहीं लगा कि वहां मज़ार कैसे बन गई, कौन आकर के बना गया, तो अगर किसी स्टूडेंट के साथ में अगर कुछ हो जाता तो भी प्रशासन को पता नहीं लगता। तो ये तो सुरक्षा में भी चूक है और इसके लिए प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा नहीं रह सकता है। इसके ऊपर तो एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहां पे हजारों छात्राएं रोज जाती हैं, तो अगर ये सुरक्षा में चूक अगर कहीं हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो मुझे लगता है सरकार को एक हाई लेवल मीटिंग, हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए, उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और पता लगना चाहिए, और जो भी इसके अंदर लिप्त हैं और जो सोया हुआ है प्रशासन, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, ये साजिश आखिर रची किसने है? जैसे कि जैमिनी साहब कह रहे थे कि रफीक खान जो विधायक हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने किस तरीके से, देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उनको भी पता नहीं चला। ये सब किसी न किसी मिली भगत की तरफ इशारा करते हैं। अब्दुल लतीफ आरको साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, पूरा कर लीजिए। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा था कि मिथिलेश जी को तो ये जानकारी कहाँ से मिली मुझे पता नहीं है, क्योंकि पूजा कपिल जी ने भी ये नहीं बताया और प्रिंसिपल महोदय को भी ये नहीं पता वहाँ पे ना और किसी को पता है कि वो मज़ारें पिछले 4-5 साल, 6 साल, 7 साल से बनी हुई है। और अगर इन्हीं की बात करूंगा तो मैं 16 से 18 तक तो बीजेपी की सरकार थी। मैं कह रहा हूँ बताइए, 16 से 18 तो वाइस चांसलर अल्पना कटेजा उस समय इनको पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि 16 से 19 में बन गई थी। हाँ, 16 से 19 में बन गए थे।
हाँ, ये बनी 16 से थी 19 के बीच ये में एक मजारें मजार बनी थी, 2 मजारें अभी बनी है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों पूजा बताऊं? कपिल जी से बता नक्शा दीजिए, निकलवा लीजिए यूनिवर्सिटी का। नक्शा भी कर निकलवाइए। हाँ, आप निकलवा 2010 की लीजिए। बात मत करो। मैं देख के पूजा आऊंगा। कपिल जी से पूछवाइए। पूजा चलिए कपिल जी से नहीं, मैं नक्शा प्रिंसिपल से देख के बताइए। आऊं। नक्शे नहीं अरे आप बना 10 के रहे नक्शे का हैं। हवाला दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के नक्शे आपने आप नक्शा 10 के बात कर रहे हैं। हेमंत भाई, मुझे ऐसा लगता है आपको महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इस डिबेट में जोड़ना चाहिए था, जो आपको सच बताती। जी, लेकिन सच यहाँ पे कहां से सब बताती? बरगला रहे हैं, किसी को मौजूदा झूठ पता जो नहीं है। प्रिंसिपल है उनको भी अभी तक पता नहीं चला। जब आप पता चला है, आप सोचिए जब जेमिनी साहब करें कि तो ये कैसे पता? आप पहले यही जो तो सोचिए, आप प्रिंसिपल पता थी, नहीं चला, अल्पना कटेजा, मजारे बन गई, पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मजारे बन गई, कैसा मजाक है ये? मजारे बन गई वहां पे और उनको पता नहीं चला, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? इस खिलवाड़ के जनक ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराना भी एक कारण है कि छात्र संघ चुनाव को पिछली सरकार ने रोका, ये सरकार उसको सतत रूप से मेंटेन करके बैठी हुई है। तो छात्र नेतृत्व तो कमजोर हो गया, इस वजह से भी ये हादसे हुए हैं। पूजा जी बताइए। बिल्कुल, मैं जो मेरी भी जानकारी है इस तथ्य को लेकर कि विश्वविद्यालय के किसी भी नक्शे में इस तरह की मजार का कहीं भी कोई नामो निशान कहीं चिन्हित भी नहीं है। तो ये सब हुआ है ये साजिश के तहत, और जो भी हुआ है इसी दौरान हुआ है। हालांकि प्रतीक जी इसको कब हुआ है मैडम? हम ये पूछ रहे हैं, हुआ कब है ये? मैं मिथिलेश जैपी जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। जिस भी दौर में हुआ, सरकार अगर हमारी भी थी, और अगर VC इसमें इन्वॉल्व है तो उसको हटाइए। सबकी नैतिक जिम्मेदारी है भाई VC आप ही हटाएंगे ना, हटा दीजिए अगर VC इन्वॉल्व है इसमें। सबके लिए उनकी सुरक्षा की पूजा जिम्मेदारी सबकी। आप जी, इसको अगर आप ये कबूला मामला मत कीजिए। पहले मैंने आपकी सरकार के अंदर, हटाने के आप विषय कह का रहे हैं मैंने पिछली स्वयं सरकार में उसको, हुआ पूजा जी, उसको, और ये सामने संज्ञान आ लिया गया कि था, हाँ। तो 1.5 साल से तो आप ही की सरकार है ना। फिर आपने कोई FIR दर्ज कराई होती, मौजूदा प्रिंसिपल ने को प्रशासन को बताया होता, और ऐसा नहीं है कि ये पूरा कोई दूर का इलाका है, यहाँ पे तो PCR वैन खड़ी होती है हमेशा। मैं खुद भी हेमंत जी, मैं खुद भी कह रही थी, जांच का विषय इस पर जांच होनी चाहिए कि कॉलेज प्रशासन को इतनी बड़ी घटना, ये मजार कोई ऐसा नहीं कि किसी ने एक ईंट को वो ले जाकर वहां रख दिया। इतनी बड़ी मजार बन जाती है, 3-3 बन जाती है, जो आगे हमें जिसका अभिप्राय समझ में आ रहा है कि इन लोगों की सोच क्या है, किस तरह से आगे इन बच्चियों के साथ में क्या करने का इनके दिमाग में खुरापात होगा, अपने आप में दिख रहा है। बिल्कुल ये जांच का विषय। अगर मैंने इसीलिए आज बात भी करी कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और कॉलेज प्रशासन को पता नहीं है। हेमंत भाई, कई पब्लिसिटी देने के लिए EB के लोगों ने तो नहीं वहां पर बना दी। बताइए पूजा जी, क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? वो कह रहे हैं पब्लिसिटी लेने के लिए आप ही के लोगों ने तो यहाँ पर मजार खड़ी नहीं कर दी है। ये आप लोगों की आदत ऐसी नहीं है, तो आप ऐसे ही सोचोगे। हम कभी इन्वेस्टिगेशन करवाए ना, फिर क्यों नहीं करा रहे इन्वेस्टिगेशन? देश की मिट्टी से नहीं, छात्रों की अस्मिता से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी घटिया सोच रख सकता है। आप ऐसी बात हेमंत भाई, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन कराइए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, पता लग जाएगा। कैरियर का विषय हेमंत जी, इन्हीं के लोगों ने नहीं कर दिया। जयमिनी साहब भी कुछ कह रहे हैं। जिम्मेदाराना बात कर हेमंत जी, आप राष्ट्रीय पार्टी के मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह की ऊंची अभी बातें राजस्थान करेंगे। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में इन्होंने अपने सबसे सनातनी व्यक्ति गोपाल शर्मा, जो सिविल लाइन से MLA है, उनको मेंबर बना रखा है। जब गोपाल शर्मा की मौजूदगी में एक सब कुछ हो गया, जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, तो अगर ये हो गया तो गोपाल शर्मा जी को भी जवाब देना चाहिए कि वो सिंडिकेट के मेंबर हैं। वो क्या VC उनकी नहीं मानती है? जी, वो तो विपक्ष वाले आजकल कह रहे हैं कि उनका गोपाल सिर्फ चुनाव तक ही था, मतदान होने के बाद में उनकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी खत्म हो गई। पूजा जी, ये बहुत गंभीर आरोप है। नहीं हेमंत जी, ये बिल्कुल जांच का विषय है, और तुरंत प्रभाव से जो मेरी जानकारी जांच के इसके लिए जांच में बिठाई जा रही है। और ये किसी ने भी किया है, चाहे किसी की संलिप्तता हो, लेकिन पूजा जी, प्रिंसिपल को और वाइस चांसलर का इस्तीफा लो। खिलवाड़ किसी कीमत पे नहीं सहा जाएगा। वाइस चांसलर का, प्रिंसिपल का इस्तीफा लो। और उन वाइस चांसलर को आपने 2-2 प्रभार दे रखे हैं। अम्बेडकर लाइव सौंप रखी है, तो बिल्कुल मिथिलेश जी, मैं आपकी इस बात से दूध की रखवाली दिल्ली को सौंप रखी है आपने। इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज और ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अपने आप में एक इतनी बड़ी चुनौती कि इतना बड़ा निर्माण हो जाता है और उसका किसी का संज्ञान नहीं है। बिल्कुल अब्दुल लतीफ, जो भी लोग पूजा जी आ रहा हूं आपके पास में, जिनकी है उन सबको जवाबदेही देनी पड़ेगी। जी पूजा जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आर्को साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना है क्या कि महारानी कॉलेज के परिसर में 3-3 मजार बन गई? आर्को साहब, ये कौन बनवा रहा है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, देखिए हर कहीं ले जाकर के इस तरह से बना दे रहे हैं। ये बन नहीं रही है, ये परसों पुरानी है।
यहाँ आबादी थी मुसलमानों की, महारानी कॉलेज आबादी में, समाज के लोग, महारानी आबादी कॉलेज में समाज आरको के साहब लोग सुन यहाँ रहे हैं ना आप? अब्दुल लतीफ जी, इसको इशू बनाया जा रहा है, विश्वविद्यालय के नक्शे में कहीं नहीं है ये। इसको इशू बनाया जा आरको रहा साहब, है। आरको साहब, जो गलत है। आपको सपना आया या कोई कि बरसों पुरानी, हमने तो किसी ने नहीं देखी। महारानी कॉलेज सब आते जाते रहे हैं, पूजा जी वहां की प्रेसिडेंट रही हैं महारानी कॉलेज की, प्रतीक जी भी वहीं के आज सारा क्यों उठी है बात? जी। और हेमंत जी, अगर ये आज मजाक भी थी क्यों तो उठाई कोई गई ये इबादत, बात? कोई फूल किसी ने कभी चढ़ते नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं लतीफ आप जी? ही कह रहे हैं कि ये 16 में हुआ है, कोई कह रहा है कुछ है। ये इसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई आपने? ये बरसों पुरानी है। यहाँ एक आबादी थी, अब्बासी समाज लोग रहते हैं थे। अब अगर मान लीजिए वो चले गए तो कब्रिस्तान थोड़ी उनके साथ उठ के जाएंगे, कब्रिस्तान तो अपनी जगह रहेंगे। ये कब रहते वही थे? कब्रिस्तान आबासी तो है। समाज के लोग कब आप रहते इसको थे? कब्र- सुनिए ना, अरे बताइए भाई, एक ये बार। वही यहाँ अब्बासी समाज के लोग आबाद थे, भैया और जो है यहाँ अपने दूसरे जो ये है बागवान, ये लोग रहते थे, राजा के नौकर थे। और बरसों जो है राजा के नौकर, फिर ये इनको यहाँ रहने को जगह दे रखी थी। अब जब ये मरते थे तो दफनाए भी तो जाते थे ना। नहीं, अब ये कब जब से पुरानी कब रहते थे? ये है, कौन सी साल में ज्यादा रहते थे पुरानी और होती मजार है तो बनवा के उसको फिर किसी ने नहीं वाइट देखी? पास कर देते हैं। आरको साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसी तो बात है। 1944 अब में, इसको इतना issue 1944 बनाया जा में ये रहा है। कॉलेज बना। ये कोई इशू बनाने की जरूरत ही आरको नहीं साहब, है। आरको साहब कौन सुनिए claim ना, कर रहा है आपसे? आरको साहब, ये कोई आरको आज साहब, बनी है क्या? 2010 का नक्शा मैं देख के आया हूँ, 2010 के नक्शे में अरे नहीं है। 2017 में बनी थी जो क्या? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नक्शा 2017 उसमें से नहीं है आज तक मजार। छोड़े थे क्या? क्यों इशू बना रहे हैं बिना मतलब? हाँ, तो अब यही कहो ना, कोई 16 इसके के बाद अलावा बनी कुछ है, मैं नहीं यही तो नजर कह रहा आता हूँ। इनको 95 से कि आज किसी तक तरह और हिंदू संसाधन मुस्लिम शहरों के हिंदू संघ अभियान में आपने पट्टा वट्टा भी ले लिया है। अरे कौन से ऐसी जगह है जहाँ मंदिर नहीं है, ये बता दो आप। स्कूल में मंदिर, जब दफ्तरों में मंदिर, कॉलेजों में मंदिर, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मंदिर नहीं है? एक 3 दरगाहें आपने जो देख तो लिए, क्या मजाक तूफान मचा मजाक दिया। क्रिएट करेंगे वहाँ पर? क्यों मजाक यहाँ करने चाहिए मुसलमान क्या? नहीं रहते थे क्या? इसमें क्या तूफान मचाने की बात होगी भाई? आपका कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर नहीं है? हेमंत हर जी, डिपार्टमेंट में मैं मंदिर है। चाहती हूँ। क्या हर डिपार्टमेंट खाली हिंदुओं का, वहाँ मुसलमान नहीं हेमंत रहते, जी, मैं मुसलमान बोलना नहीं चाहती जाते? हूँ। हर स्कूल में खाली हिंदू पढ़ते हैं, मुसलमान नहीं पढ़ते। लेकिन चूंकि आपका राज है, आप जो चाहें कर लें। पूजा जी, अरे हम तो जहाँ पूजा जी रहते थे जवाब वहीं दीजिए, तो बताइए। तर्पण हेमंत जी, होंगे। जी, आप इस्लामिक इसने स्कॉलर भी issue बना अब्दुल दिया। लतीफ जी के लिए गैर जिम्मेदार बात कर इसमें रहे क्या हैं। इशू बनाने ये की बात है? मजार जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और कि कौन नहीं अरे जानता कि तो किस तरह मंदिरों से का आज कहाँ अस्तित्व है? आज कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मंदिर नहीं है? ये मुझे बता दो आप। किस मंदिर की आरको बात साहब, कर आरको रहे हैं? साहब मंदिरों सुन के तो लिए आप लीजिए एक नहीं बार। बोलते। आरको सिर्फ साहब सुन मजार के लीजिए। लिए, मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए आपकी जबान खुलती है। शर्म आने की बात है। इस देश के हम रहने वाले हैं, हमने खून दिया है इसकी आजादी के अंदर। खून तो इसकी दिया आजादी आरको ऐसे साहब, नहीं लेकिन मिली है। महारानी कॉलेज में जाके हमने 3 मजार की क्या जरूरत थी? 1.25 लाख हमारे जो है मौलवियों ने आरको साहब, दिखाई है। आरको साहब, ऐसे आरको आजाद नहीं हुआ साहब मुल्क। सुन तो लीजिए। अरे भाई, हिंदुस्तान आपने की खून बात दिया तो करना इसका मतलब छोड़ हर जगह दें। मजार थोड़ी खड़ी ये कर देश को देंगे। कमजोर कर रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान की छवि हमारी दुनिया में खराब होती जा रही है। हिंदू मुस्लिम करके आपने आप हमारे क्या देश बात की कर क्या रहे हालत हैं? कर दी है। अब्दुल सारी लतीफ जी दुनिया हमसे जिम्मेदार नफरत व्यक्ति करने होंगे, लगी। वरिष्ठ व्यक्ति आरको होंगे। साहब सुनिए एक बार, सुनिए। हिंदू मुस्लिम का आरको साहब, आरको साहब सुनिए एक बार, एक बार सुनिए। शांत होइए, पानी पीजिए। ये पूजा जी जवाब दे रही हैं। आप पहले, ये हिंदू मुस्लिम का चश्मा नहीं है। क्या जवाब देंगे? इन्हें सुरक्षा, तो छोटी बच्चियों की हाईलाइट होना सुरक्षा, है। जो कॉलेज में बीजेपी का काम जो है हिंदू मुस्लिम करना है उनके भविष्य की और बात है। हाईलाइट होना क्या है, आप एक अपने इशू घर की बनाना लड़कियों को है। किसी और ऐसी इसके अलावा इनके पास क्या काम सुनकर है? राजी ने हेमंत जी, मुझे ये जवाब दे कि मंदिर कैसे है, आप हर जगह इस्लामिक मंदिर क्यों है? चश्मे जवाब दे उतारिए। इसका। आप मेरा सवाल है माली के इनसे। चश्मे से जिस तरह आप देखिए। दर- आप लोगों को जिस आदत तरह आप नहीं है दरगाह की क्या? बात कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि ये यहाँ मंदिर छात्राओं कैसे की बने हुए सुरक्षा हैं की बात और है। कब कहाँ से बना बने है? हैं? सुनिए तो आरको साहब। ये मुल्क खाली हिंदुस्तान में हिंदुओं का जयमिनी मुल्क है साहब क्या? को लाइए, जयमिनी साहब को लाइए। जयमिनी सारी साहब, कौम रहती है यहाँ। जयमिनी साहब वो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर क्यों है, ये बता दीजिए। इसका क्या जवाब है इनके देखिए, पास? खाली जगहों को देखते हैं। अलग कोई चीज है, डिपार्टमेंट मजार ऐसा अलग नहीं चीज है है। कि जहाँ मंदिर नहीं मजार हो। का बनाना अलग कोई मामला है। स्कूल ऐसा नहीं है मजार जहाँ का मंदिर नहीं हो। बनाना, आप अरे मजार तो का रोड के ऊपर भी, जो बीच इम्पोर्टेंट रोड के चीज ऊपर है भी जो है मंदिर बना कि डाले हैं। जो महारानी कॉलेज के कुछ जरा इनकी स्टाफ हिस्ट्री मिला खंगाल हुआ के तो है, देखें। बिना मिली भगत के खाली पीछे एक लगे हुए विशेष समुदाय के मुसलमानों लोगों के। ने मिली भगत करके मजार बनाया है और ये विवाद खड़ा किया है। अरे मंदिर किसने तो बनाया वो है ये जांच तो बता होनी दो। चाहिए। आरको साहब,
आरको साहब सुनिए ना, आप ये तो बता दो मंदिर आरको कितने साहब, बनाए? आपके धर्म में, हर जगह इस्लाम में मंदिर मजार है। होनी सब चाहिए जगह क्या? वो उछाल रहे हैं। आरको साहब सुन तो मजार- लीजिए, अरे आरको साहब सुनिए ना, इस्लाम में मजार है क्या? इस्लाम में मजार कुरान में मजार है क्या? हम रहते हैं, जिक्र वहाँ मौत भी होती है, वहाँ मजार भी बनते हैं, वो मजार करबर होती है। ये तो कहाँ कब जमीन मौत में हो गई? दफनाए महारानी जाते कॉलेज हैं। में आकर के आप किसको लोगों की दफना तरह दिया? दफनाए नहीं जाते। 1944 से कॉलेज है कब्रिस्तान आरको में साहब। तब्दील करना चाहते हो? यहाँ आबादी महारानी थी। कॉलेज को कब्रिस्तान में अब इसकी तब्दील देखिए, करना चाहते हो क्या? यहाँ आबादी थी। जहाँ शिक्षा का यहाँ मंदिर मुसलमान है। आबादी बहुत थी। बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के महारानी कॉलेज के कैंपस में मजार किसने बनाई, ये चर्चा का विषय तो है ही है, जांच का विषय है। जांच करके सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर के उन लोगों को, दोषियों को दंडित करना चाहिए जिनकी गैर मौजूदगी में या मौजूदगी के अंदर ये इस तरीके से ढांचा यहाँ पर निर्मित कर दिया गया एक मजार का, इसे लेकर के। वरना ये मामला जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन सरकार को इस पर संज्ञान और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।